एक मोमिन आए, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, मोमिन भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे मतलब नहीं पता, बस ऐसे ही बोल दी। सबसे पहले मैं अपना क्या मतलब होता है? परिचय दे दूं। एक वैसे तो मोमिन मैं जी, एक मोमिन जी, पहले यार मेरे को ये समझा दो, ये अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तमाम तारीफें उस रब के लिए। और अच्छा, मैं अरे इसको शुद्ध हिंदी तो मुझे इतना नहीं आता, और लेकिन इंशाअल्लाह का मतलब क्या इसको होता मैं ये कहूँ तो है? इंशाअल्लाह का अगर मतलब अल्लाह क्या ने होता है? चाहा तो। अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा अच्छा, हाँ, अल्लाह अल्लाह की ने अच्छा चाहा तो अच्छा, या अल्लाह की मर्जी, जो भी। मैं ठीक है सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? दैथिलीलाम, दैथिलीलाम। नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं नहीं क्लियर आ चलिए रही इनको है? आपकी आवाज क्लियर आ रही भाई। आप हमको सलाम वालेकुम बोले, मैं आपको दैथिलीलाम बोल रहा हूँ भाई। चलिए ये सबसे पहले पर्चा मैं दे अपना दीजिए, चलिए। परिचय दे दूं। नहीं नहीं, वैसे तो हाँ दे दो। परिचय दे दो। वैसे हाँ दे तो दो। मेरा नाम कुछ और है, लेकिन मैं एक मोह के नाम से अक्सर के स्ट्रीम पर जाया करता हूँ। और गालिब सर किस नाम मुझे से जाया करते जानते हो? भी होंगे। तो गालिब यहाँ पे भाई के। हम क्या इसी किस नाम से नाम से जानते जाया हैं। करते एक मोमिन गालिब, हो? अच्छा इसी नाम से, एक मोमिन के नाम से मैं। आप असल में मुसलमान हैं क्या नहीं, सर मैं इंटरेस्ट या आप हमेशा हिंदू हैं? जी जी, मुसलमान है भाई। मैं एक मुस्लिम अच्छा हूँ। ठीक है मुसलमान है, सर। हाँ एक कट्टर सेकंड, ठीक है मुस्लिम सर, है। ओके सर। मुझे बोलने तो दिया जाए प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल हाँ ऑफ यू, बोलने तो, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अरे तो अरे तो बोलने तो किसने दे रहे हैं रोका भाई। सर? आपको किसने रोका रोका किसने? बताएं हम तो आप? ये बोल रहे हैं आप कट्टर तुम मुस्लिम लोग है तो आप। यार उनको बोलने तो दे दो पहले। अरे सर अरे नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ नॉर्मली। अरे मैं तो कुछ और बोल भी नहीं रहा सर। धक्का मुक्की मत करो भाई, सबको बारी बारी यार। हाँ यार। हाँ चलो, ये एक मोमिन जी बताओ, कट्टर मुस्लिम है ना आप? अ, जी जी, हाँ मैं इंडिया से हूँ। और जाहिर सी बात है, मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी भी थोड़ी अच्छी है। अच्छा, मैं ना ये बताना चाह रहा था कि मैं अक्सर गालिब सर के चैनल पे जाया करता हूँ, क्योंकि मेरा असल मोटिव होता है इस्लाम के बारे में जानना। मैं हिंदू के बारे में, इस सब के बारे में नहीं जानना चाहता। लेकिन एक मसला हुआ यह कि मैं आपके स्ट्रीम पर तो वैसे नहीं आया कभी। जब आप गालिब सर के चैनल पर जाए तभी आप लोगों को सुनता हूँ। लेकिन एक फिल्म का बहुत चर्चा हुआ है, और द केरला स्टोरी है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे एक चीज बहुत हैरान किया, और मैं यह चीज देख के मेरे बहुत कुछ देर तक मैं शौक रहा कि आखिर ये फिल्म मेरे हिंदुस्तान को क्या बना रहा है। एक वो कौम जिसने पाकिस्तान को नकार दिया, उस कौम को इस तरह बदनाम किया जा रहा है, और खासकर एक स्टेट को। तो ये बहुत मेरे लिए ना, बहुत मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि शायद मैं आपको ना सुपर चैट के जरिए ये पैगाम दूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद आता हूं और आपसे मैं इसका जिक्र करता हूं। तो इसलिए मैं आपके चैनल पे आया, और आपने मुझे रिलीज के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जो मैं बस कुछ कहना चाहूंगा, कह सकता हूँ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। कहिए जी जी, कहिए। सबसे पहले मैं, जी जी जी, कहिए कहिए। देखें, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि हम अक्सर बात करते हैं मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम समाज के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि जो मुस्लिम समाज है वो एक बहुत ही एक पिछड़ा हुआ समाज है, और एक पिछड़ा हुआ सोच रखता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, और तमाम जो आपके सुनने वाले नज़रियाती लोग हैं, और जितने भी नज़रिए रखते होंगे, वो अलग मसला है कि उनकी क्या सोच है। लेकिन हमारा समाज वाकई एक पिछड़ा समाज है। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से फ़िल्म में एक प्रोपेगेंडा दिखाया गया है कि हम जो एक शहरी हैं इस मुल्क के, जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम-खुल्ला कहा कि हम नहीं कबूल करते ऐसी। मौलाना आज़ाद साहब जो थे, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने खुला इसका विरोध किया था, खिलाफ़वर्ज़ी की थी। और जिन्ना को तो वो बहुत बुरा-भला भी कहते थे कि इस्लाम जो है वो एक मुल्क या रियासत तक सीमित नहीं हो सकती। एक इस्लाम जो है वो पूरे दुनिया की बात करता है। तो एक आप इस्लाम को एक पाकिस्तान में नहीं कैद कर सकते। और हमारे जितने भी स्कॉलर हुए हैं, जितने भी फिलोसोफर हुए हैं, चाहे जैसे भी हों, लेकिन उन्होंने सब ने इनका अपोज़ किया था। तो हमने जब पाकिस्तान को नकार दिया, हमने उस सोच को नकार दिया जो 2 कौमी, 2 शहरियत की बात करती थी। हमने जब उसको नकार दिया, तो हम कैसे फिर हिंदुस्तान में लोग हिंदू से या फिर एक-दूसरे से नफ़रत कर सकते हैं। जिस तरीके से इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि एक मुस्लिम समाज जो
सिर्फ ये सोचता है कि किस तरीके से हम लव जिहाद के चलते और किस लव जिहाद के चलते हम हिंदुओं को इस तरह बना, ये हमारा कोई सोच नहीं है। एक दुक्का तीन चौरक्का होगा वो अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से हमें बदनाम किया जा रहा है कि हम ऐसे समाज है जो इस बात पे सोचते हैं कि किस तरीके से हम हिंदू लड़की को फंसाएं और उनसे, ठीक है ये मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप एक्स मुस्लिम को सुना कीजिए, ये हकीकत है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कन्वर्जन को ना एक मानते, नेकी मानते हैं और ये हम इस बात को कबूल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक हिंदुस्तान शहरी को हमें बदनाम किया जा रहा है इस फिल्म के जरिए कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ ये समझते हैं, उनका मोटिव ये है कि वो गजवा हिंद करेंगे या उस तरीके से एक बहुत बड़े मौलाना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हिंदुस्तान में बहुत इज्जत व अजमत रखते हैं, इज्जत व अजमत मतलब बहुत उनका ये सम्मान है। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो गजवा हिंद का जो एक लॉजिक दिया जाता है ये हो चुका या ये क़यामत तक होगा, जो हमारा ईमान है, तो इसका भी इस्तेमाल करके हमें बदनाम किया जाता है। और दूसरा यह है कि हमें यह भी कहा जाता है कि हम शरई कानून को मानते, ठीक है, एक मसला है हमारे अंदर कि हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी शरई मांग करते हैं और ये इसमें हमें एक बुराई दिखती भी है कि हम एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं तो कभी-कभी इस पर मसले पे कई लोगों से बहस भी कर लेता हूँ कि आप एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शरई मसला कैसे मांग सकते, ठीक है, आपने अपना कुछ इदारे बना लिए, लेकिन इससे हम भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे और भारत का तमाम मुसलमान इसीलिए तो उन्होंने बाबा साहब, इसलिए उन्होंने गांधी जी, आज भी कई सारे मुसलमानों के दिल में डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी के लिए जो प्यार है वो किसी और के लिए नहीं है, यहाँ तक कि वो ना किसी मुस्लिम के लिए था ना किसी और किसी के लिए था। तो इस तरीके से हमें बदनाम करने की जो साजिश है, मैं ज़रूर इस पर मैं कहूँगा कि आप लोग जितने भी अमित तिवारी सर हुए, जितने भी पैनलिस्ट हैं, इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएँ। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि इस मुल्क को और जिस तरीके से एक शहरियत को जो 14 से 20% के आस-पास है, उसको बदनाम कर एक पार्टी जो सत्ता में काबिज़ होना चाहती है, जो यह चाहती है कि किस तरीके से वो पावर गेन कर सके। और तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे वो अमित तिवारी जैसे हों, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो, चाहे, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जितने भी तमाम एक्स मुस्लिम हैं, वो हिंदुत्व के हाथ बिक चुके हैं और उसके चलते वो ना तो वो मुस्लिम को एजुकेट कर पा रहे हैं, बल्कि वो प्रोपेगेंडा करके हिंदुत्व के हाथ में जो इस्लामिक मसले, मैं कई ऐसी मसले जब गलीब सर के स्ट्रीम पे जाया करता हूँ, तो मैं कई ऐसे मसले सुनता हूँ जिनका हमें कोई नहीं बताया जाता। हमें मस्जिदों में ये नहीं सिखाया जाता कि आप कैसे हिंदुओं को मारो, किस तरीके से हिंदुओं पे, हमें ये सिखाया जाता है कि आप नमाज पढ़ो, आप रोज़ा रखो, आप ज़िंदगी में अच्छे काम करो, हमें ये सिखाया जाता है। हमें तो 50 से 60% पता ही नहीं था। जब हमने गालिब सर को सुना, तब एक मुसलमान को यही पढ़ाया जाता है कि भाई आप एक अच्छे इंसान बनो। तो यही जब हमें भी लॉन्डी के बारे में या किसी और के बारे में जो एक मसाइल होते हैं, वो हमें गालिब सर को सुनने के बाद या सबको सुनने के बाद पता चलता है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व के हाथ में बिके हुए जो एक्स मुस्लिम है, जो जिसको मैं गद्दार वतन भी कहूँगा, यानी कि देश विरोधी लोग जो चाहते हैं कि एक कौम को किस तरीके से बदनाम कर एक पार्टी के हाथ में बिक जाए, तो ये बहुत दुःख की बात है। इसलिए मुझे रहा नहीं गया और ये फ़िल्म मुझे वाक़ई बहुत चिंता में ला दिया। जब मैं इसकी रिएक्शन को मैं वीडियो देख रहा था, तो यकीनन मुझे लगा कि मैं आप लोगों से मिलकर अपनी जो व्यथा है जो उसको रखूँ और मैं ज़रूर जो सुनने वाले यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी गुज़ारिश करूँगा कि जितने भी भारत के शहरी हैं जो मुस्लिम हैं, उन्हें शक की निगाह से ना देखें। भारत के मुस्लिम डॉक्टर अंबेडकर साहब को, गांधी जी को, नेहरू जी को बहुत इज़्ज़त अज़मत रखते हैं। वो इतनी इज़्ज़त अज़मत रखते हैं कि वो किसी और को इतनी इज़्ज़त अज़मत नहीं देते। आज भी भारत के कई सारे मुस्लिम के घर में आज भी उनकी महात्मा गांधी जी कहा जाता है और यार डॉक्टर बस करो भाई, चलो थैंक यू भाई। मैं तो सोच रहा था, मैं कब से, मतलब यार आपने तो इतनी तारीफ कर डाली यार इस्लाम की और मुसलमानों की, मेरे को तो लगा भाई मैं किसी और ग्रह में बैठा हुआ हूँ यार। हाँ, आपने कहा कि उन लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है जिन लोगों ने एक अलग मुल्क को भी मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस आइडिया को। हाँ, उन लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। मैं जब भी कभी 350 करोड़ साल की पृथ्वी पे जो मतलब हिस्ट्री ऑफ लाइफ देखता हूँ 350 करोड़ साल की, उसमें अकेला एक इंसान ऐसा हुआ है जिसके में इतनी कुव्वत रही है
कि जिसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतने बड़े एक यंत्र को अंतरिक्ष में ले जाके टांग दिया, ऐसे इंसानों को पैदा करने वाली औरतों के साथ में इस्लाम ने क्या नहीं किया है। 4 मर्दों की गवाही इस बात के लिए मांगी है कि तेरा रेप हुआ, इसको साबित कर दे। 9 साल की लड़की आयशा को जिस आदमी ने रेप किया उसको आप अपना रसूल कहते हो, आप यहां पे आकर लोगों को बता रहे हो ऐसी चीजों को। हाँ, ये नहीं चलेगा सर। देखो मैं एक आपको बात बताऊं, हिंदुत्व का एजेंडा हम यहां चलने नहीं देते हैं, पीरियड। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक खास कौम के लिए वो दिमाग में नफरत भर रहे हैं ताकि उनके अपने घर में जो भी गंदा हो रहा है वो ना होए। आईसिस किसने पैदा किया है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ले जाके किसने ठोका है? अल्लाह अकबर को बोल के कहां कहां पे लोग जाके फटे हैं भाई। इस देश ने इस्लाम का जो आतंकवाद है उसका नंगा नाच उस शहर में देखा है जहां पे मैं रहता हूं। पड़ोसी मुल्क से इस्लाम के नाम पे आ गए थे 20-25 लौंडे और 3 दिन तक इस शहर को उन लोगों ने गुलाम बना के रखा है। और क्या चिल्लाते घूमे थे उस समय? इस देश का मुसलमान कहां था? हाँ, उस समय क्यों नहीं उठ के खड़ा हुआ कि भाई ये जो इस्लाम के नाम पे तुम ये सब कर रहे हो? आप हमको बाबा साहब की गवाही मत दो, आपको पता भी नहीं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है भाई, आप मुस्लिम जो उम्मा है ना सिर्फ उसी को जानते हो। आप हमको क्या बता रहे हो सर? और आप ना पेट्रोनाइज तो मेरे को तो एटलीस्ट आप मत करो, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का पूरा नैरेटिव वहीं पे बिगड़ता है। हमारे ऊपर ये बात की तोहमत लगती है तुम जय भीम जय मीम वाले हो। भाई हम सिर्फ जय भीम वाले हैं, ठीक है? हमको जय मीम से कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में दुनिया के सारे रिलीजन ना कचरा है, दुनिया के सारे रिलीजन बीमारी है, फोड़ा फुंसी होंगे, इस्लाम कैंसर है भाई। आपने क्या नहीं किया है? हाँ, पूरी दुनिया में उठा के आप देख लो, हर देश में जहां पे मुसलमान जो है वो आबादी में कम है, वो ये बात को करता है कि वो देश सेक्युलर होना चाहिए। जहां उसकी आबादी जब ज्यादा हो जाती है वो देश से जो नॉन मुस्लिम्स है वो गायब होने चालू हो जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और उसके बाद में पूरी दुनिया में ये बात कही जाती कि भाई देखो इस्लामोफोबिया। यानी ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी किसी औरत को किडनैप करे, उसको उसके घर ले जाए, रात भर उसका रेप करे, उसके बाद में उसको जो सुबह का नाश्ता है वो खिलाए, उसके घर ले जाके छोड़े और उस औरत से इस बात पे नाराज हो जाए कि तू मेरे को थैंक यू नहीं बोली कि मैं तेरे को नाश्ता करा दिया। हाँ, इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे इस पूरी दुनिया को इन लोगों ने मतलब पूरा बांट के रखा हुआ है, ठीक है? मेरे मुंह से ना बहुत कड़वी बातें निकल सकती सर, और चलो मैं थोड़ा निकाल भी देता हूं, मेरे को घंटा किसका फर्क पड़ता है। ये बताओ, जब आप हिंदुओं के देवी देवता को मानते नहीं हो, उनके नवरात्रि गरबा में घुसते क्यों हो? केरला स्टोरी बन गई एक, तो उस पे तो चलो ठीक है, जो भी अंट का संट है हम अपने लोगों को समझाएंगे। हम आपके लिए नहीं समझा रहे हैं अपने लोगों को, इसको याद रखना। बहुजनों को और मैं इस देश के जो ज्यादातर बड़ी आबादी उनको इसलिए समझा रहा हूं कि तुम इनके उसमें आके अपने घर का जो भी गंदगी ना, जो कचरा है, उसको भूलना मत। उसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम को कोई हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है? क्यों घुसते हो उनके गरबा में? क्यों जाते हो? जब उनके देवी देवता को मानते नहीं हो क्यों जाते हो? मेरे को चूतिया येड़ा समझ के रखे हो सर? हाँ, क्या हम जानते नहीं कि वहां पे क्यों घुसते हैं लड़के? और जब वो लड़के मार खाते हैं तो उसके बाद बड़ा बड़ा न्यूज में आता है यजीदी लड़कियों को बेचा गया है। अभी मैं यहां से अभी कम से कम 5-6 साल पुराना वीडियो निकाल के दिखा देता हूं, यजीदी लड़कियों को बेचा गया है। अभी वो पाकिस्तान का एक बंदा आके बोल के गया कि एक आदमी ने सिर्फ ये बोल दिया, वो वीडियो है अभी भी, ठीक है? सिर्फ ये बोला कि मैं तो इमरान खान को रसूल के जितना प्यार करता हूं, भीड़ ने पटक पटक के मार डाला। भाई वो बंदा मौलवी था, जबकि उसके मुंह से ये निकला। तो यहां पे आके मौके पे चौका मत मारना सर, ठीक है? मोहम्मद के अच्छे तरीके से पैंट में उतार सकता हूं, क्या क्या नहीं होगा उस आदमी ने। हाँ, हद कर दिए यार। इतना दूसरी बात भाई, भाई इतना दूसरी बात भाई ये है ना, अगर मतलब किसी दूसरे धर्म के आप उसके मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में जाके ये बोल देंगे ना कि मैं इस गॉड को नहीं मानता हूं, मेरा इस पे कोई विश्वास नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे, आपको डांट देंगे, फटकार देंगे, 2 झापड़ भी लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और भगा देंगे कि चल यहाँ से निकल। लेकिन अगर कोई मोमिन बंदा है और वो मस्जिद में जाके मौलानाओं के सामने जाके ये बोल देना मैं नहीं मानता,
रसूल को या मोहम्मद को, भाई उसको मार डालेंगे वो। ये देखो बस यार ये बात इतनी काफी है कि उसने ये बोल दिया कि मैं रसूल की जितना प्यार करता हूं। भाई इसमें क्या रसूल का अपमान हो गया? इतनी सी बात पर उसकी हत्या कर दी। वो रसूल के कारनामे ऐसे ऐसे हैं भाई। मारियल किप्तिया, ठीक है, सफिया, ये वो नाम मैं ले रहा हूं भाई। सफिया तो जो है मतलब उसके पति को एक दिन पहले मारा है जंग में मुहम्मद ने, अगले दिन उससे शादी करी है। सोचो भाई सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखो, ये मेरी स्क्रीन आप शेयर करो आजाद, इनकी एक आयत में निकाल के दिखाता हूं। मारिया गुलाम भी थी, मारिया गुलाम थी, लेकिन जो सफिया थी ना 10वीं बीवी, उसके पति को एक दिन पहले मारा है यार। यहूदी था उसका पति, अगले दिन उससे शादी कर ली। ये देखो भाई, अन-नूर कुरान वर्स 4, हाँ, एंड दोज हु accuse chaste women and then do not produce 4 witnesses lash them with 80 lashes and do not accept them from testimony ever after। कहां से लाएगी कोई औरत यार 4 गवाह? मतलब 5 आदमी वहां पे खड़े होंगे, जो पांचवा है उसका रेप करेगा, चौथे वो जो 4 आदमी वो देने जाएंगे गवाही कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है। और अगर वो ठीक नहीं बोली तो उसको 80 कोड़े मार दो बोल रहा है। अरे घंटे में गई तुम्हारी मोरालिटी भाई। सिर्फ इस एक आयत पे थूकता हूं मैं तुम्हारी कुरान पे। ये एक आयत अगर मेरे सामने आ गई ना, इसी पे थूका मैं। चलो, क्या सोच के उन लोगों ने बोला होगा यार, उस आदमी में घंटोल इंसान के, जिसके ऊपर वही उतर रही थी या जो उतार रहा था या जिसको मिर्गी के दौरे आ रहे थे, उस घंटोल के अंदर इतनी अकल नहीं थी क्या भाई? 4 गवाह कहां से लाएगी अब अपने रेप का औरत? हाँ, हद कर दिए यार। यहाँ आके तो बाप रे, मेरे को तो ऐसा लगा मैं मंगल ग्रह पे आ गया हूँ यार। कहीं यहाँ पे मुसलमान बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, तुम मतलब मैं अगर देखो, अब मैं आपको पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूं सर, मगर हिंदू यहाँ असलियत तो यह है कि हिंदू सोसाइटी जो है उसको बर्बाद करने के पीछे आरएसएस ने यही गेम खेला है कि तुम्हारी जो चीजें है ना लोगों के सामने रखनी चालू कर दी। ये गेम खेला है। मैं नूपुर शर्मा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसी मतलब वो एक नेता है, लीडर है, एक पार्टी से बिलोंग करती है जिसकी सरकार कहीं पे है इस देश में, ठीक है, सेक्युलर देश नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज कहां है नूपुर शर्मा? और वो रहमानी जो बैठ के सिवलिंग कर रहा था वो कहां है? और अगर मैं किसी ऐसे देश में रहता जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो गालिब कमाल के जैसा मेरे को भागना नहीं पड़ता क्या? अरे जिंदे हम ना जला दिए जाएं इनके चक्कर में, ठीक है? तो भाई सुनो भाई, हम जब अपने लोगों को बोलते हैं फासिस्ट लोगों के चक्कर में मत आओ, हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। हमको पहले अपना घर साफ करना है। मुसलमान लोग अपना जाने भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम अंट के संट में ही लगे रहोगे, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से इवोल्यूशन हुआ नहीं है। आदम जो है तुम्हारा पूर्वज है, उसके बाद हवा है, उसके बाद सारे के सारे जो है ना सब बीसी एमसी ये लोग बना के रखे उनके बच्चों को। इवोल्यूशन उनकी नजर में ये है। तो भाई अब मतलब यहाँ पे तो आके ना बिल्कुल भी हमको तो प्रवचन मत दो यार। मोमिन जी, मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि देखिए, केरल लव स्टोरी के संदर्भ में हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात समझिए, आप तो कचड़े में ही हैं। कल फिर कोई आफ्ताब किसी श्रद्धा की हत्या करेगा और काटेगा, और तुम्हारी ये सारी बातें जो तुमने यहाँ पे आके कही ये झूठी सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है? तो ये जो तुम बात कर रहे हो ना, धर्म तुम्हारा एक नंबर का कचड़ा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। मत करो डिफेंड, आके सुधर जाओ और सुधार लो। वो आफ्ताब जैसे लोगों को सुधारो कि कल फिर कोई कुछ ना करे, नहीं तो परसों फिर एक नई केरल लव स्टोरी मॉरल और ये होता रहेगा। इस्लाम की सबसे बेहूदगी और सबसे बेकार बात ये लगी यार, ये किस चीज को डिफेंड करना है यार? हाँ, नहीं मॉरल सर, मुझे सबसे बेकार बात ये लगी, जैसे हमारे एरिया में जो मुस्लिम है सर, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि जो दिखने को तो काफी खुद को सेक्युलर दिखाएंगे, लेकिन उनके छोटे बच्चे जो अभी 1st 2nd क्लास में हैं, 3rd क्लास में हैं, जो बच्चे अभी खुद से मदरसा नहीं जा सकते, उन बच्चों को स्कूल के टाइम के बाद, या तो स्कूल अगर 10 बजे के हैं तो सुबह 8 से 9 की शिफ्ट, 9:30 की शिफ्ट, या 7:30 बजे, या फिर शाम को
उनके माँ बाप मदरसे में ले जाते हैं, जब ऑलरेडी वो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। मदरसे में क्या शिक्षा भाई, ये कहते हैं इल्म सिखाएंगे। तो जो बच्चों को जो बिल्कुल ही कोरा कागज की तरह उनका दिमाग होता है, उनमें क्या भरा जा रहा है, मदरसों में क्या सिखाया जाता है, क्या ऐसी शिक्षाएं बाकी रह जाती हैं स्कूल जाने के बाद जो आपको मदरसे में भेजने की जरूरत पड़ जाती है इतने छोटे से बच्चों को। तो जब मदरसों में जाते हैं और मदरसों की शिक्षा मिलती है तो फिर वो क्या बनेंगे, ये कट्टरता उनके अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? जा ही रही तो है भाई, ये बहुत ही गलत हो रहा है ना। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ आजाद, आप में से किसी ने टीजे जोसेफ का नाम सुना है क्या? नहीं सुना मैंने। नहीं। ये केरला के एक टीचर हैं, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन आप शेयर कीजिए। ये केरला के एक टीचर है भाई, केरला स्टोरी पे ही बात हो रही ना, चलो वो तो मैं नहीं मानता, लफ्ज याद तो कुछ ज्यादा ही उड़ा दिए। तो ऐसा हुआ भाई कि टीजे जोसेफ हैं, ये टीचर थे कॉलेज में, तो उन्होंने मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स को यूज किए जो उनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि उन्होंने जो टेक्स्ट पेपर है उसमें ये लिख दिया कि मोहम्मद बोल रहे हैं या अल्लाह, तो अल्लाह बोल रहा है बता कुत्ते के बच्चे क्या चाहिए तेरे को, ये लिख दिया, ठीक है। टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया ना पीएफआई ने, बिल्कुल। ये 2010 की है। वो दर्जी को मारा था राजस्थान में, वो भी दिखा दीजिए। 4 जुलाई 2010 में इसका हाथ काट दिया भाई, सिर्फ ये लिखने पे। ये पीएफआई है ना, और ये पीएफआई बिल्कुल वही है जो कि आप लोगों को याद होगा कि वो एक जिहाद वाला मसला हुआ था कि वो बुर्का पहन के एक लड़की जा रही थी, उसमें कई लड़के जय श्री राम कर रहे, उसको रोक, वो अल्लाह अकबर चिल्ला रही थी, है ना। वो लड़की पीएफआई की जो स्टूडेंट विंग है उसकी नेता थी वहां की। वो लड़की ऐसे ही अपना सामान्य तौर पे जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती है। जैसे ही उसको ये पता चला ना कि भाई बुर्का उर्का के लिए मना किए कॉलेज में, और वहां पे आरएसएस वालों का जमावड़ा लगा है कॉलेज में, इसके विरोध में बुर्का पहन के पहुंच गई वो, ताकि अच्छा पूरा कैमरा वैमरा सब रेडी है वहां, वो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, यहाँ अल्लाह अकबर कर रही लड़की। और उसके ऊपर मैं देखा भाई, बाप रे, इस देश का तो लेफ्ट जो है ना वो तो इस्लाम की गोद में बैठा हुआ है, और इन्हीं लोगों के कारण हमको सुनना पड़ता है। लेफ्ट ने तो ऐसा शोर डाला यार, ओहो लड़की के साथ क्या हो गया, वो लड़की ऐसे ही बस घूम रही है जीन्स टी शर्ट पहन के, उसी दिन उसको पहनना था बुर्का। तो ये जो सब चीजें हैं ना सर, ये हम समझते हैं, ठीक है, और ये देश का जो लेफ्ट है आधा तो ये बर्बाद है भाई। इस देश में लेफ्टिस्ट होने का ये मतलब हो गया प्रो इस्लामिक हो जाओ। हाँ आजाद क्या बोल रहे हो? हाँ चलो इनसे अब काउंटर क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं भाई, अपनी बात को रखें। हमारे साथ रॉक्सी सर भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर अमित तिवारी सर का। मैं तो कसम से चाहता हूँ कि इस समाज को इतना एक्सपोज किया जाए कि ताकि पता चले मुस्लिम समाज को कि भाई आपका दोहरापन नहीं चलेगा। आप मुझे एक बात बताएं मोमिन जी, आप भारत में हैं और आप, मुझे लगता है कि बातों से कि आप तो यार इतने कुफ्र आपने कर दिए हैं और आप फिर भी कहते हैं कि आप मोमिन हैं, तो मुझे थोड़ा सा शक होता है कि आप पक्के मोमिन तो नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि किसी दिन मुझसे इस्लाम छूट जाएगा, या तो मैं मर जाऊँ तो ठीक है, वरना मुझे इस्लाम किसी दिन छूट जाए, क्योंकि मैं बड़ा ऑप्रेस्ड हूँ समाज से। चलें, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। आप, मेरे को तो बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि इस्लाम जो है, अगर आप उसकी कुरान को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो जो अल्लाह है वो सिर्फ अरब के लोगों के लिए है और उसने अरबी भाषा में कुरान दिया है। तो आप वैसे भी भारत में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अरबी अल्लाह की ज़रूरत है। जी रॉक्सी जी, आपको जय भीम सर। आज़ाद जी आपको। हाँ रॉक्सी सर जय भीम। हाँ जी जय भीम सर, कैसे हैं सबको, सारे पैनलिस्ट को सर? जय भीम। जी सब बढ़िया है सर। हाँ रॉक्सी सर आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर। एक्स मुस्लिम भाई, मैं वैसे तो अच्छा आपने अच्छी बात ही की है, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस जगह पे मैं रहता हूं सर, यहाँ पे ना मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है सर, बहुत ज़्यादा कम है।
और मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको एक हल्की सी बात बताऊंगा, मैं जल्दी इसको समअप करूंगा। वो अहमदी कम्युनिटी से थे, पाकिस्तान से थे। तो अहमदीज के ऊपर बहुत जुल्म होता है पाकिस्तान में। तो मैंने कभी उनसे बात करनी शुरू की, तो मैंने कहा यार दिस इज रियली बैड है ना कि आपके साथ ये कुछ होता है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करिए, चले यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो ऐसे बात करते करते ना तो शिया मुस्लिम्स की बात शुरू हो गई कि ये एक डिफरेंस। अब सर, जो आदमी वहां पे प्रोसिक्यूटेड है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर रोज जुल्म होता है, उसने सर 2 सेकंड नहीं लगाए ये बताने के लिए भी शिया एक काफिर होते हैं। मतलब अपनी जान बच नहीं रही है और दूसरे को उसने काफिर, मेरे साथ मतलब 2 सेकंड में उसने उसको काफिर डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। फिर उसने 2000 और सेक्स का नाम लिया। तो सर जितना इस्लामोफोबिया जो है ना सर, ये जितना फैलाया जा रहा है कि यार इस्लामोफोबिया आ गया, इस्लामोफोबिया, भाई साहब मैं यकीन मानिए, आप किसी सो कॉल्ड जो ये नमाजें वगैरह पढ़ते हैं और ये बाहर जाते हैं, इनके साथ आप दोस्ती कर लीजिए या जैसे मर्जी हो जाए सर, आखिर में आप इनके लिए काफिर ही रहेंगे। सर आप इनसे मोहब्बत कर सकते हैं, ये आपसे मोहब्बत कर लें ये इम्पॉसिबल है। खासकर जो ये आप मानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिए पाकिस्तान में सर एक ना वीडियो आई थी। वो एक मौलवी क्या कहता है कि काफिर के साथ आपकी दोस्ती इतनी होनी चाहिए जितनी आप टॉयलेट व्हेन यू गो शिट योरसेल्फ, इतनी ही, कहता है वो टट्टी करने के जितना है ना, वो बस इतनी ही काफिर के साथ दोस्ती, इससे ज्यादा ना मत। मतलब क्या यार, मतलब इंसानियत के तो ये, मैं कहता हूं धर्म तो सारे खिलाफ हैं भाई, इन्होंने तो इंतहा कर रखी है सर। और एक मोमेंट भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं कि यकीन करिए कि कभी कभी सच में डर लगता है सर कि कहीं यहां भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई जहां हम रहते हैं ना, तो हमें भी यार मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सर हम बहुत खुले दिमाग के, बहुत ओपनली बात करने वाले लोग हैं। इतनी बात तो सर हम कर ही नहीं सकते। इसलिए सर मुझे लगता है कि जो खास कर एक सर टाइम ऐसा भी था जब क्रिश्चियन सबसे ज्यादा जुल्म करते थे। हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी ने कम जुल्म नहीं किए हैं सर, लेकिन उनसे वो बाहर आ गए हैं। आज के टाइम में, एज रिचर्ड डॉकिंस ऑलवेज सेज, कि आज के टाइम में इस्लाम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैम, ये एक सच्चाई है सर, इसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, अगर जी आप जी इजाजत हैं। देखें, जब मैं गालिब सर को, हारिस सर को नहीं सुनता था तो मैं भी बहुत कट्टर किस्म का मुस्लिम था। ये था कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था और सबको बताता कि कितना ईमान और अमल में होना चाहिए और सुन्नत की बात करता था। लेकिन जब मैंने वीडियो देखे, इन लोगों के दोहरापन देखा, तो यकीन माने मुझे इनसे घृणा हो गई, नफरत हो गई। मैं हिंदी शब्द, मुझे माफ कीजिए, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता, लेकिन फिर भी जो मैं कह रहा हूँ तो मुझे इससे नफरत हो गई। लेकिन अब नफरत इसको निकाला कैसे जाए? तो फिर मैंने पाकिस्तानी मुनीद को सुना, हारिस सर को सुना, गालिब सर को सुना। यकीन मानिए, मैं अगर कोई इंसान मुसलमान छोड़ देना, इनकी हरकत देख के छोड़ देगा, क्योंकि इनमें ना कॉमन सेंस होता है। बस 3 चीजें समझते हैं: सुबह उठो, नमाज पढ़ो, शाम को नमाज पढ़ो, खाना खाओ, नमाज पढ़ो, रात में सो जाओ। यार कुछ और भी जिंदगी में काम है यार, यही थोड़े काम है। रोजा के दिन ये लोग ऐसे ही ऑपरेट करेंगे। तुम इस तरीके से उंगली उठाएंगे जैसे मानो कि भाई आप काफिर हो गए। यार इंसान है, कोई तकलीफ होगा तो कोई रोजा नहीं रखेगा। नहीं, तुम रोजा में तुम रोजे क्यों, रमजान के दिन तुम रोजे क्यों नहीं रख रहे हो? तुम ऐसे, अगर मैं किसी हिंदू से या किसी, जैसे मैं अगर हाय हेलो भी कर दूं तो भाई बात क्यों करते हो, क्या कारण है? खैर इस बार थोड़ा सा जो रिजीम आई है ना, ये दिक्कत कर दिया सर। एक होता है ना एक लॉजिकल थिंकिंग की, आप बात कर भी नहीं सकते, मुश्किल ये है। तो मैं इसीलिए बड़ा ही ऑप्रेस्ड हूँ इनसे, इसलिए तो मैं गालिब सर को, हारिस सर को सुनना स्टार्ट कर दिया हूँ। लेकिन मैं ये पता है मैं इस्लाम क्यों नहीं छोड़ा? बस एक बात पर, यार कहीं मर गया तो कहीं अल्लाह निकाल आया तो, बस इसी बात में मैं मुस्लिम। अरे सर ऐसा है ना, फिर तो आप इस हिसाब से चलिए ना। निकल गए तो क्या करोगे? तो फिर वो आदि बना देंगे तो क्या करोगे? पूरे फंसोगे बेटा। सर 5000 मजाहब हैं, आपका रेशो बहुत कम है किसी भगवान के निकलने का।
4999 के नरक में ही हो आप ऑलरेडी, एक नरक में पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ना अक्सर जो मुसलमान भी है इनमें तो 72 फिरके हैं, उनमें से एक है। अब देखें, और एक मोमिन भाई आप ना टेंशन मत लो, अगर अल्लाह निकल भी गया ना, आपने छोड़ भी दिया, मैं वहां आपको जरूर मिलूंगा। मैं भी मिलूंगा। मैं तो बहुत मोहम्मद और जिब्रील की किताब पीछे से पढ़वाया हूँ भाई, तो वो मैं आपको मिलूंगा वहां, फिर हम मिल के झेलेंगे जो होगा। नहीं, हम सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब यहाँ जितने बैठे सब मिलेंगे, यहाँ एक सुनने वाले भी मेरे सब भाई बंधु वहीं मिलेंगे। ये हम वहीं पे महफिल लगेगी, मैं बता रहा हूँ। सुन रहे हैं ये भी रहेंगे सारे। एक सर मैं बात यहाँ पे और एक बात कह दूं, एक मोमिन साहब, वो आजाद ने बात की थी तो वो मुझे उसको करेक्ट थोड़ा सा करना है कि आजाद ने कहा कि अगर आप गुरुद्वारे में भी जाके, उसने एक फ्लो में कह दिया कि अगर आप गुरुद्वारे में भी जाके कह दो कि मैं इसको नहीं मानता, तो भाई गुरुद्वारे में यू विल फेस सम डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो बड़ा कुछ हो जाता है। ये सब धर्म वाले बस मारने फिर रहे हैं लोगों को, और किसी तरीका नहीं। थोड़ी सी नॉन सीरियस हो गई तो मैं एक चीज जोड़ दूं भाई, देखो मैं अगर मरा ऊपर गया, वहां शंकर जी मेरे को मिले, मैं तो इसाक भाई का नाम फंसा दूंगा। नहीं, अपने बात गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ भोलेनाथ, मैं तो एकदम सीधा साधा बच्चा था, इसाक भाई एक किताब लाके दिया भैया, शिवलिंग पूजा की किताबें। सही है। इसाक भाई को फंसवा देंगे। लेकिन एक मोमिन साहब, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, आप भी जरूर आइएगा सर, आते रहिए। तो हाँ जी, सर सब कुछ बदलेगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा सर, आप भी बदलिएगा, हम भी बदलेंगे। इस बात पर बड़ी उम्मीद हो, आप ये समझ लीजिए कि मैं और आपकी टॉलरेंस के लिए धन्यवाद। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। अरे मोहन भाई छोड़ दो यार, बन जाओ रैशनलिस्ट यार, कहाँ फंसे हो यार हम भाई को देखो यार। मोमिन भाई आपकी जो टॉलरेंस लेवल है उससे आप मुझे लगते नहीं कि आपके अंदर इस्लाम अब जिंदा बचा है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी वही तो मैंने कहा ना, खत्म थोड़ा बहुत भी अगर कहीं इधर उधर भटक रहा होता ना इस्लाम का कीड़ा, तो आप ना भड़क जाते, इधर से भाग जाते। या मैं यार शॉक्ड था कि यार मतलब इतनी, अब आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है और आप एकदम साइलेंस पर, पिन ड्रॉप साइलेंस जिस तरीके से बैठे हुए, मैंने कहा यार अच्छी बात है, मुझे लगा नहीं, बहुत अच्छा लगा कि हाँ आपके अंदर टॉलरेंस लेवल है। आप आते रहिए सर, आप आते रहिए, मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अभी भी इस्लाम कहीं बचा है। आपसे बात करके अच्छा लगा जी। मैं एक बात बोल दूं, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। तो क्या हुआ ना, एक मैं तो गालिब सर की स्ट्रीम पे बैठा हुआ था, तो ऐसी लॉजिक आ रही थी ना मोमिन की तरफ से, तो मैं गालिब सर को कहा, गालिब सर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी लॉजिक मैं सुनूं और किसी दिन आपके पास एक मोमिन की जगह एक्स मोमिन लगा कर आ जाऊं। ठीक है, तो गालिब सर भी हंसने लगे। सच में मैं बड़ा ऑप्रेस्ड हूँ इस समाज से, और मैं यही चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके, मैं असल में ना कट्टर से अब लिबरल की तरफ मुस्लिम आ गया, जो लिपस्टिक मुस्लिम जिसे कहते हैं ना, वो इस हिसाब से समझ लीजिए कि मैं मुल्ला को भी, आप मुस्लिम हटा दीजिए ना, टोटल आप फ्री थिंकर ही बन जाए। मेरे ख्याल से न्यूटन सर वो जर्नी है इनकी, आप अपनी जर्नी है, कोई बात नहीं, आप जर्नी पे चलो आप अपने। बट मैं आपको प्रेशराइज जरूर करूंगा कि आप जो है इस्लाम को पूरा ही छोड़ दें, समय ज़रूर लगेगा। और आप एक अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एक किताब है, इसका PDF आपको हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आपको जो इस्लाम है उसके बारे में आपको रियलिटी पता चलेगी। जी सर, अली सीना वाली? हाँ, अली सीना वाली।